संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। गुरु जी के तो चमत्कार बहुत हैं। हम मंदिर भी जाते थे, हर मंदिर में गए हैं, साईं मंदिर, माता मंदिर, हनुमान मंदिर, पर जो शांति, सुकून, मन को जो शांति मिलती है ना, वो महाराज जी के चरणों में मिलती है। आप कहीं मर्जी चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, कुछ भी मर्जी कह लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण भी होगी, सब कुछ होगा, पर जो शांति है ना, शांति इंसान को वो नहीं मिलती। वो भटकता है उस शांति के लिए, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। तो वो शांति के लिए भटकता है। मैं भी भटका हूँ, बहुत भटका हूँ मैं। मेरे पास रब ने बहुत दिया। आज मैं गया, मैं भगवान, आज मेरे ये काम हो जाए, पूरा कर दो भगवान। भगवान ने पूरा कर दिया। तो जो नहीं था उसका 10 गुना भी दे दिया मेरे को। मेरे को शांति नहीं मिली। शांति क्या, जो मांग रहा हूँ वो मिल रहा है, पर मैं ना तो शुक्राना कर पा रहा हूँ, बस हाथ जोड़ता हूँ आ जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आ जाता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरा साथ पूरा दिया, ऐसी बात नहीं है, पर मैं नहीं समझ पाया उस चीज को। बस वो शांति, रात को भी सोऊं तो भी शांति ना मिले, ना सो पाऊं। अब जो मन को शांति, नींद अगर इंसान के खत्म हो जाती है तो वो भटकता है, भटकता है, भटकता है। मेरे साथ बहुत टाइम तक हुआ, भटकता रहा, भटकता रहा। खुशी भी दी बहुत, पर उस खुशी का क्या फायदा मेरा? कि मेरे को तो देखो, ना तो हमें इतना कोई ज्ञान है कि हम कुछ कह सके भगवान से। हम जाते हैं, जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब चला जाता है, भगवान क्या कर दिया? अब दूसरे भगवान के पास चलो, उनसे हाथ जोड़े, उन्होंने सुन ली, वाह, वो तो भगवान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज हमारी सुन ली है, ठीक है। वो भी 4 दिन तक सुनते हैं। अरे तो वो तो कर्म है हमारे। कर्म जो होते हैं ना, वो इंसान सोचता है, वो कर्म जो होते हैं तो उसका फल मिलता है, और जो कर्म खराब है तो उसका फल भी इंसान भुगतता ही है। बस यही शांति के लिए ना मैं रोता, बिलखता कि भगवान शांति का मिले। भी घर पे भी मैं मतलब ग्रह क्लेश ये चलता ही रहता था। कुछ भी होता था, हमारा घर अगर कोई हमारा आपस में जन्मदिन है या घर में कोई खुशी है, तो वो खुशी नहीं होती थी, कोई ना कोई छोटी सी बात पे अड़ंगी लग जाती थी, और वो कोई फायदा नहीं उस चीज का भी हमें। बस इस चीज को भटकते भटकते भटकते, ये लगा लो हमारे घर गुरुजी का स्वरूप तो बहुत टाइम से है, और नानक जी का पाठ भी होता ही रहता है, अरदास भी लगती है। एक पाठी जी आते हैं हमारे पास, काफ़ी टाइम से आते आ रहे हो, और रब ने हमें कैसे जोड़ा, कैसे नहीं जोड़ा उनके साथ हमें। उन्होंने भी आके हमारे घर पाठ करा, अरदासें लगाते हैं हमारे घर आके। तो उस चीज़ का ज्ञान भी नहीं हुआ मुझे। मैं उस मोह माया में के जाल में जब फंसा हुआ था ना, जब मोह माया का जाल, पैसा, धन, उसमें जो फंसा हुआ था ना, मैं नहीं निकल पा रहा था। फंसा हुआ था, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। महाराज भी आए, महाराज जी का सत्संग भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो थोड़ा सा चेंज भी हुआ मेरे अंदर 1-2 दिन। फिर वो मन फिर भटक गया, फिर वही मोह माया लोभ में फंस गया। मैं मोह माया लोभ में फंस गया कि महाराज जी आए, और नहीं समझ पाया मैं उस चीज को। वो लोभ ऐसा मेरे को खराब कर गया कि जो था ना मेरे पास, जो रब ने मेरे को बहुत दिया था, जिसकी मैं मतलब कह नहीं सकता, वाक्या भी नहीं कर सकता, जो मैं अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि मुझे ये मिलेगा, तो उस चीज को मैं सोच नहीं पाया। और जब वो मेरे हाथ से निकल गया, कैसे गया कैसे नहीं, क्योंकि जो चीज रुकनी है वो रुकेगी, और जो चीज जानी है वो जानी है। कोई साथ कुछ न लाया था, न लेके जाएगा। इसी चीज को मैं सोच के बहुत परेशान होने लग गया, इतना परेशान होने लग गया कि मैं क्या करूं। फिर मन में कई बार 1-2 बार आया, जैसे हम सत्संग सुनते हैं, रिंकू वीर जी का सत्संग आता है,
तो वो सुनते रहते हैं, उनकी बातों पे थोड़ा थोड़ा अमल करते हैं। तो फिर हमने उस पर अमल करा, मैंने मन में आया तो सिर्फ एक ही नाम है जो सिर्फ इंसान को बचा सकता है, वो है मूल मंत्र। मन में आया कि चल सुबह सुबह उठ और मूल मंत्र कर, इसी से तुझे शांति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा और यही एक मूल मंत्र है। क्योंकि रिंकू वीर जी ने यही कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है और अपनी वाणी में भी कहा है और गुरु वाणी में भी लिखा ही हुआ है सब कुछ। ये मन कहते चलो जब कर, फिर रात को जब सोने लगता हूँ तो सुबह जरूर उठूंगा और मैं मंत्र जाप करूंगा। यही एक जरिया है जो मेरे को इससे मुक्ति दिला सकता है। जो मैं वो माया में फंसा हुआ हूँ, जाल में फंसा हुआ हूँ ना, तो मैं निकल जाऊंगा। वो मन है ना, जो मन भटकाता है, क्योंकि अब मैंने पहले गलत रास्ता पकड़ रखा है तो मेरे को एकदम सही रास्ता तो मिलेगा नहीं, मेरे को सही रास्ता नहीं मिलेगा एकदम। या तो मैं पहले से सही रास्ते पे होता तो शायद हो सकता है कि मैं अच्छी भक्ति और उसमें गुरु में जुड़ जाता, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वही रात को सोचता हूँ और सुबह नहीं कर पाता, फिर वही सोना, वही नीलिस्त्रों की तरह पड़े रहना। अब क्या टाइम हुआ है, 9:30, चलो 10 बजे पूजा कर लूँगा, 10 बजे 11 बजे पूजा करूँगा। निरंतर इंसान का मन एकदम वो हो जाता है, यही सोचता रहता। चलो फिर बच्चे हमारे आने लग गए यहाँ पे गुरुजी के दरबार में, गुड़िया आने लग गई। 3-4 दिन से, 4-5 दिन से गुड़िया जाने लगी। मैं कहा जाओ, कोई तो किसी को तो कम से कम गुरुजी ने बुलाया है अपने दरबार में। चलो हम तो निछत्तर हुए पड़े हैं, क्या अब तक कब हमें रब अपने पास बुलाएगा और अपने दर्शन कराएंगे और इस सत्संग में हमें बुलाएंगे। ये मैं कहा चलो किस्मत की बात है। चलो हमारे बच्चों को तो उन्होंने अपने पास सत्संग में बुलाया, किसी को जरिया दिया, किसी को भेजा कि जाओ इस बच्चे को भी सत्संग में। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में अगर एक सत्संगी होगा ना तो हो सकता है कि उसका असर पूरे घर पे ही पड़ सकता है। तो ये लगा लो, गुड़िया जाने लग गई। अब गुड़िया कहती है, बहुत अच्छी बातें करती है, कह रही वहाँ पे शरव वगैरह ना बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी। भाई देखो, जो जा रहा है वो तो उसको पता है, वो सुन रहा है सत्संग, बातें सुन रहा है। चलो मैं कहूँ उल्टा अच्छी बात है कि हमारी गुड़िया के अंदर पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव नहीं जा रही है उसकी। 3-4-5 दिन गुड़िया भी मुझे कहती थी चलो पापा आप भी चला करो। तो मेरे को 2-3 बार कहा, सोमवार भी कहा, मैं इग्नोर कर गया। मंगलवार का इग्नोर कर गया मैं चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई बुलावा ही नहीं है मेरा। बुधवार को भी ऐसे हुआ। मन में एक आया कि मेरे को ना शायद हो सकता है कि गुरुजी ना अपने दरबार में बृहस्पतिवार को बुलाएंगे। मन कर रहा है कि बृहस्पतिवार को ही बुलाएंगे मुझे। चलो कोई बात नहीं, महाराज की कृपा, महाराज जी ने बुलाएंगे जब भी। तो मेरा वीरवार भी जाना नहीं हुआ। और गुड़िया रोज मेरे को सत्संग सुनाती है अपनी आके घर पे कि पापा आज ऐसे और आज ऐसे। आज उन्होंने अपनी मतलब कहानी बताई, बीते दिन बताए उन्होंने, ऐसे ऐसे था उनके साथ, ऐसे बीता, उन्होंने गुरु जी को नहीं छोड़ा। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो मतलब कोई किस्मत वाले विराले ही होते हैं जिनको गुरु जी अपने चरणों में रखते हैं। तो और पहली बात, जब भी मैं इस सत्संग में आया हूँ, जुड़ा हूँ जब से भी, तो ये लगा लो कि मैं अपने मन को बहुत हल्का समझता हूँ, बहुत ही हल्का समझता हूँ अपने मन को। तो बृहस्पतिवार को भी मेरे को नहीं जाना हुआ, ना यहाँ पे आना हुआ। चलो कोई बात नहीं। अब आ गया फ्राइडे, मतलब बृहस्पतिवार की रात को मन में विचार आया कि महाराज जी के पास चलना है, गुरु महाराज। तो ये लगा लो, मैं मतलब कभी 11 बजे उठता था पहले, कभी 12 बजे उठता था। ये ऐसा हो गया था, मेरा जीवन ही ऐसा हो गया था, मतलब एक नास्तिक सा जीवन हो गया था। शुक्रवार की सुबह मैं उठा, सुबह महाराज जी ने मेरी नींद खोल दी, ये लगा लो। फिर तो मैं उठ रहा हूँ 3 बजे, मतलब तो आज जरूर बुलावा है महाराज जी का दरबार में। और ये लगा लो, महाराज जी ने अपने चरणों में मुझे बुलाया और अच्छा ज्ञान दिया, सोच बदली, सब कुछ बदला। जो मैं काफ़ी टाइम से, चाहे मैं
राम जी को अरदास लगाऊं, चाहे माता रानी को अरदास लगाऊं, चाहे हनुमान जी को भी सिंदूर लगाऊं, कुछ भी करता हूँ, मेरे को जो मैं कहता था ना कि मेरे से ये चीज़ें दूर होनी चाहिए भगवान, क्योंकि ये मन को तो है कि मैं इन चीज़ों के साथ हूँ और ये चीज़ें ना मुझे गलत है। बहुत बार सोचा, देखो इंसान को सब पता होता है, ऐसा कोई मूर्ख इंसान नहीं होता, तो वो सब पता था कि ये गलत है, फिर भी उसी के साथ हूँ, मैं फिर भी उसी के साथ हूँ, नहीं छोड़ा जा रहा। चाहे वो मेरे रिलेटिव में थे, चाहे मेरी यारी दोस्ती में थे, चाहे वो कैसे भी थे, मेरे से नहीं छोड़ा जा रहा था साथ। गलत संगति में तो गलती पड़ेगा सर। मैंने बहुत बार कहा, नहीं छूटा। वो एक टाइम था जो छूटना था, जो मैंने महाराज से मिलना था। शुक्रवार का दिन मैं महाराज जी के चरणों में आया, महाराज जी के चरणों में आया, मैं बैठा, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मन तो ऐसा ही है, बैठा सत्संग सुना मैंने। अगले दिन आया, सत्संग सुना, और मन में ये हो गया कुछ सत्संग शेयर कर, कुछ ना कुछ शेयर कर, चाहे कुछ भी हो सकता है उसमें गलत भी हो, सही भी हो। अगर गलत है तो महाराज जी भी उसका मेरे को किसी ना किसी से कहलवाएंगे कि इस शब्द को, अर्थ को इस तरह बोलो कि वो एक ज्ञान, जो मुझे ज्ञान मिलना है किसी तरह से भी। ये लगा लो वो शुक्रवार का दिन था और आज का दिन है। गुरु महाराज की वो कृपा है कि जिनका साथ मैं काफी टाइम से छोड़ने की सोच रहा था ना, और जो कोई भी बात मैं अंदर खा जाता था कि मैं नहीं कह पाऊंगा इस बात को, खा जाता था मैं उस बात को कि मैं कैसे बोलूं, तो आज महाराज जी ने वो कृपा करी है कि अगर मैंने कोई जवाब देना है तो मतलब ऐसे फुर्ती से जवाब देता हूं, और मन को सुकून इतना मिलता है। रात को नींद आती है, सुबह अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाती है। 3 बज गई है, कभी 3 बजे खुल रही है, कभी 3:30 बजे खुल रही है। ये देखो चमत्कार। जो शांति मुझे यहाँ मिली है ना गुरु महाराज जी के चरणों में, वो मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। और मेरा मन करता, कल देखो मेरा ना, परसों भी मन करा सत्संग शेयर करा, उससे एक दिन पहले भी शेयर करा मैंने, कुछ भी तो महाराज ने मेरे से कहलवाया जो भी था। तो जिस टाइम ना कल मैं आया, वैसे मेरी ना जब मेरे को सत्संग करने का वो होता है ना मन, तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं गुरु जी को शुक्राना कब करूंगा, किस टाइम करूंगा। कि कई बार कई अर्ध शुक्राना करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का होता है, किसी का 10 मिनट का होता है, किसी का 20 मिनट का होता है। हर कोई अपने मन के लिए कहता है, शांति के लिए शुक्राना करता है महाराज से। तो मैं मेरा नंबर का, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज होते थे, रेलगाड़ी का इंजन क्या होता होगा जिसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, मेरी इतनी तेज कि मेरे को महाराज जी आप फटाफट अपनी मेरी मन की बात ना मैंने शेयर करनी है, संगत से शेयर करनी है। तो फिर मैं कहता हूँ गुरु महाराज जी मेरा नंबर लगो, मैंने भी शुक्राना करना है महाराज जी। आज तक शुक्राना नहीं करा, क्योंकि वो अगर मैंने पहले से शुक्राना करा होता किसी का भी, किसी रब का, भगवान का, तो शायद मैं जुड़ जाता बहुत जल्दी। और ये लगा लो कि मन को शांति मिलती है, रात को जो नींद आती है, ना लोभ ना माया। लोभ माया तो ऐसे खत्म हो गई मन से कि जो मेरे को पूरी रात दिन सिर्फ पैसा, मोह माया, इसमें फंसा रहता था, आज वो मेरे मन से बिल्कुल हट चुकी है। सिर्फ अगर मैं ना गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे बच्चे कहते पापा क्या सोच रहे हो तुम, गाड़ी चलाए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, क्या है ऐसे मन में सोच, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों होती जा रही है, जो सोचते हो जब चल रहे हो सोच रहे हो, आप कुछ ना कुछ जो बोलते रहते हो मैं क्या, जो मतलब जो मेरे मन में अब अच्छा आना है ना वो हुआ है मेरे साथ। क्योंकि वो पॉजिटिविटी, दिमाग बिल्कुल अपसेट रहता था, अब मेरे अंदर बहुत चेंज आता जा रहा है। वो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज नहीं आ रहा। घर परिवार की सेवा, बच्चों को देखना, हर चीज को, मतलब महाराज जी के चरणों में आने के बाद तो ये चेंजिंग ऐसे आई है गुरु महाराज जी। मैं तो गुरु महाराज से यही शुक्राना करूंगा कि गुरु महाराज जी आपने हमें बहुत लेट अपने पास, अपने चरणों में, मतलब अपने सत्संग के लिए, सत्संग सुना था, सत्संग होता है वहाँ राधा स्वामी सत्संग होता है, वहाँ सत्संग होता है, हर जगह सत्संग होता है, तो हम इग्नोर कर देते सत्संग क्या है, सत्संग क्या है। आज हमें लग रहा है कि सत्संग वो है, वो ज्ञान है जो इंसान को ना
ऐसा बदल देता है कि इंसान को खुद भी नहीं पता लगता कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ। वो गुरु महाराज की कृपा है जो मन की बात को सुनते हैं और हर दुख को काटते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज जी यही है, गुरु महाराज जी हर जगह हैं, सबके मन में हैं और वो सबकी सुनते हैं। हम सोचते हैं गुरु महाराज जी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना गाड़ी की, ना BMW की, ना हवाई जहाज की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है महाराज को। महाराज जी तो क्या है, बस आग बंद करके ना कहीं मर्जी चले जाते हैं, ना उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये इस चीज़ का ज्ञान इस सत्संग में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा कि महाराज ने ये कृपा करी मुझ पे कि मुझे उस अंधकार से मिटाया, उस अंधकार से निकाला और एक अच्छी राह दिखाई। और वो मैं कहता हूँ महाराज जी, अगर आपने अब हमारा हाथ थामा है ना, तो इस हाथ को हमेशा थामे रखना। जब तक हमारे अंदर श्वास है तब तक इस हाथ को थामे रखना और हमें भटकने से बचाना और हमारे मन को गुरु जी कंट्रोल करना। बस जय गुरु जी, जय गुरु जी।